भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास रहने के लिए खुद का घर हो और आपके लिए अब 1.5 से 2 करोड़ का बजट हो, तो आप क्या खरीदेंगे? जरा सोच के बताओ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना रिप्लाई कि आप क्या खरीदते हैं। राइट, क्योंकि आज मैंने जब एक कस्टमर के साथ मैं मीटिंग कर रहा था, तो उसने बहुत बढ़िया बात बोली थी और वही चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज से मैं भी कुछ चीजें है ना सीखने को मिली मेरे को, तो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो देखो, जिसके पास खुद का घर है रहने के लिए, वो घर रह रहा है भाई, उसको रहने के लिए और कोई घर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो बजट है ऑलमोस्ट अपनी जो मिडिल क्लास लगा लो या 1.5 से 2 करोड़ आजकल नॉर्मल बजट है, और ये ज्यादातर लोगों के पास मिल जाता है। और इस बजट में लोग गुड़गांव में, सोना में या आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। राइट भाई, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं तो प्लॉट खरीदने की कोशिश करूंगा अगर 1.5 से 2 करोड़ का बजट होगा। आपका आई थिंक यही सवाल गया होगा कि मैं कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, या आप ये सोचोगे भाई कोई मैं ऐसी चीज ले लेता हूँ जो 1.5 से 2 करोड़ के बजट में आती है, न्यू लॉन्च हाई राइज देख लूंगा या बिल्डर फ्लोर देख लूंगा। कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आपके दिमाग में घुमा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके अलावा तो कुछ नहीं घुमा होगा। राइट, उस बंदे ने मेरे को एक सबसे बढ़िया बात बोली, वो ये थी कि सर देखो, 1.5 से 2 करोड़ के बजट में अगर मेरे को प्लॉट आता है, 1.5 से 2 करोड़ के बजट में अगर मेरे को फ्लोर आता है या अपार्टमेंट आता है, और 1.5 से 2 करोड़ में अगर मेरे को फार्म हाउस आता है, तो जी मैं फार्म हाउस खरीदना पसंद करूंगा। बहुत अच्छी बात बोली उसने। उसने कैलकुलेशन माजी ऐसा क्यों, वो बोला कि भाई अगर मैं प्लॉट खरीदूंगा आज, कि आज की मार्केट में मेरे को रीसेल मिलेगी, और रीसेल में दीन दयाल ही मिलेगी, क्योंकि रेगुलर प्लॉट तो नहीं आएंगे। और इस बजट में मैंने पूरा का पूरा 1.5 से 2 करोड़ एक महीने में या 45 डेज में देना है। राइट, कि मेरा पूरा चला जाएगा, और एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट हो गया है, और उसमें आपका ए बी का बड़ा लफड़ा है, वो समस्या हो जाएगी। राइट, अब इसका कंपैरिजन मैं अब फ्लोर से भी करके देखता हूं। भाई आज मैं 1.5 से 2 करोड़ का एक बिल्डर फ्लोर खरीदूंगा। राइट, उसका मान लेते हैं 2 या 2.5 साल तक पेमेंट धीरे धीरे जाएगी, बट है तो वो बिल्डर फ्लोर ना, उसकी डिमांड कम है। प्लॉट है रीसेल वाला, उसमें एंड यूजर की रिक्वायरमेंट कम बनेगी, क्योंकि इतना बी पार्ट कहाँ से आएगा उसके पास। और दूसरा कि जो इन्वेस्टर्स है वो कम जाएगा, तो मेरी वैल्यू कम आएगी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और अगर उसी कंसेप्ट में मेरे को 1000-1200 गज मिल रहा है अप्रूव्ड फार्म हाउस, देखो यहाँ पे दो तरीके की चीजें आ गई। जैसे मैंने फार्म हाउस बोला, आपके माइंड में फार्म हाउस आया, बट आपके मन में ये नहीं आया कि एक्चुअल में फार्म हाउस बोलते किसको है। लोग एग्रीकल्चर लैंड को फार्म हाउस कह के बेच देते हैं। राइट, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करके फार्म हाउस नहीं, वो एग्रीकल्चर ही लैंड है, वो फार्म हाउस नहीं है। अगर उसकी सीएलयू हो गई है तो, और वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट है, और फिर उसने कुछ बनाया है, तो फार्म हाउस में कन्वर्ट हो सकती है, आप फार्म हाउस बोल सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को आप फार्म हाउस नहीं बोल सकते, वो तो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको तो आप अप्रूव्ड है ही नहीं, ना ही वो रेजिडेंशियल का पार्ट है, वो एग्रीकल्चर लैंड है। यानी वो खेती की जमीन है, उसके ऊपर आपने छोटी मोटी की और बस वो उसमें ग्रास फ्रास लगा के आपने बोला भाई वो फार्म हाउस है। नहीं, एक्चुअल में परिभाषा जो फार्म हाउस की होती है, जो हमारे इस एरिया में मानी जाती है, वो ये है कि भाई अगर आपकी फार्म हाउस की रजिस्ट्री प्रॉपर होती हो और आपके फार्म हाउस की सीएलयू प्रॉपर होती हो, यानी कन्वर्ट की है लैंड को, वो रेजिडेंशियल जोन में आ गई है। तो रेजिडेंशियल जोन में आ गई तो प्रॉपर फार्म हाउस यानी रजिस्ट्री सीएलयू के साथ, तो ये फार्म हाउस। तो उस बंदे ने एक चीज और बोला कि भाई क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़ी लैंड पार्सल डिमांड की तरफ जा रहा है, कि भाई हम दूर दूर में लैंड पार्सल परचेज करते हैं। आज देखो गुड़गांव के अंदर लैंड पार्सल कितने महंगे हो गए, और किस टाइम पे प्लॉट कितनी वैल्यू थी। सोना में प्लॉट वैल्यू क्या थी और लैंड पार्सल क्या हो गया है, महंगी महंगी लैंड पार्सलें हो गई हैं, यहाँ तक कि दूर दूर तक। अब जो बात बोली उस बंदे ने, वो ये बोली कि भाई आज अगर मैं 1000-1200 गज की लैंड खरीद लेता हूँ गेटेड के अंदर, सीएलयू अगर मिलती है तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि सीएलयू वाली चीज है नहीं यहाँ पे एनसीआर के अंदर ना, सब ऐसे एग्रीकल्चर लैंड को वो करे जा रहे हैं।
तो CLU NH8 के ऊपर चीज आ रही है, उसने भी मेरे को डिस्कस किया जब उसने बोला कि मैं फार्म हाउस में लगाना चाहूंगा, तो फिर मैंने भी उसको बोला कि अगर आप इस तरीके की चीज लगाना चाहते हो तो मेरे पास एक ऑप्शन है बढ़िया। उसमें क्या है कि CLU रजिस्ट्री गेटेड कम्युनिटी विद लग्जरी, यानी क्लब, स्विमिंग पूल, पार्क, आपको बच्चों के लिए खेलने की जगह, प्रॉपर स्विमिंग पूल के साथ 100% पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, रोड, सीवरेज, पानी, गेटेड कम्युनिटी, CCTV कैमरे, बैंग ऑन नेशनल हाईवे NH8 से एंट्री, रजिस्ट्री विद CLU 1000, 1200 और 1500 गज के फार्म हाउस। राइट, 1 से 1.5 साल तक पेमेंट जानी है। समझ लो इतने में आपने एक दीनदयाल का प्लॉट खरीदा और इतने में एक फार्म हाउस की लैंड, यानी फार्म हाउस अगर मैं बोल रहा हूं तो वो अप्रूव्ड है। राइट, और ये मत सोचना कि आज मैंने लिया और मैं कल बेच दूं, वहां से डबल कर लूं, वो बिल्कुल काम नहीं होता, क्योंकि फार्म हाउस एक अलग जेंट्री के लोगों के लिए बनी हुई है, ये हर किसी के लिए नहीं है। फार्म हाउस को फार्म हाउस जेंट्री टाइप के जो लोग होते हैं, जो प्रीमियम भाई वीकेंड पे जाना है, कुछ वहाँ पे भाई अपने समय बिता के आना है, या जो बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या भाई कोई जो अच्छी खासी कंपनी में भाई जिसका पहला घर है और दूसरा घर लेते हैं, भाई कुछ शहर से दूर जाके वीकेंड में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो लेंगे। राइट, तो ये चीजें हैं और यही खरीदते हैं। और आपके लिए वो सारा गेटेड कम्युनिटी और लोकेशन एक नंबर, AQI 0 से 50 तक का है। तो आज जब मैं उस बंदे से मिला ना, तो बंदे ने भाई बहुत अच्छी बातें बोली और समझाया भी। मैं काफी चीजें समझा इन चीजों से कि देखो, हम प्लॉट ये प्लॉट बिकाऊ है, ये इतना है, इतना पक्का, इतना कच्चा, मैं 5-7 साल होल्ड करूंगा और फिर उसको बेच दूंगा। तो हम यही करते थे। राइट, कि दीनदयाल में ले लिया, वो कर दिया, क्योंकि एप्रिसिएशन तो वो ले गया जो सबसे पहले एंटर हुआ था। तो इतना ही टाइम अगर हम इस लैंड को दें तो ये लैंड कितनी होगी, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। यानी 1000 गज खरीदा तो साइड आज अपना देखो तो 1.5-2 करोड़ के आसपास 1000 गज आ जाता है ना, और गेटेड में। और जब अगर इसको 5 साल तक होल्ड करेंगे तो 1000 का पर गज भी तो बढ़ रहा है, कितनी वैल्यू बन गई। इतनी तो दीनदयाल में ही नहीं बन रही यार। तो फायदा भी तो उतना बड़ा मिल रहा है अगर अपने पास लैंड पार्सल बड़ी है तो। अब एक और समस्या यार, दूर है, दूर का कोई लेना देना, पैसा होता है यार, पैसा बनाओ ना। पैसा बनाने वाले लोग धुलेरा में दुनिया प्रॉपर्टी बाहर के कस्टमर खरीद गए, और आप यहाँ से बैठे बैठे कहते हैं धुलेरा भी दूर है। क्योंकि मैं मिलता हूं तो इसलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूं आपको। ये दूर वूर की चक्कर नहीं होती है ट्रस्ट के ऊपर चलने के लिए विश्वास भरोसा करना पड़ेगा आपको। और चीजें पैसा बनाना है तो दुनिया से, भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। भीड़ में चलना चाहते हो तो फिर भीड़ का ही पार्ट रहोगे, वहां लॉस भी मिलेगा, फंसोगे भी, और करते रहो रिसर्च। ये प्रोडक्ट इतने का है, इसमें ये है, इसमें प्रोडक्ट में ये है, इसमें डेंसिटी इतनी है, इसमें डेंसिटी इतनी नहीं है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं करते रहो। दुनिया जो पैसा बनाती है, इन्वेस्टर्स कभी ऐसा नहीं करता। इन्वेस्टर्स तो टाइम पे कर देता है काम, और अपना टाइम पे लेके पैसा साइड भी हो जाता है। आप उसी चीज में फंसे रहोते, मार्केट डाउन होगी, अभी इसमें डेंसिटी आ जाएगा, अभी इसमें ये नहीं आएगा, वो ये फिर वो मार्केट वाले लोग आ जाते हैं, भाई मैं तो ज्यादा है ना सेफ्टी से चलूंगा, मेरे तो ये चीज, देखो सेफ्टी चलना अच्छी बात है, बट समय पे फाइनेंशियल जो स्टेज होती है उसमें थोड़ी सी चीजों को आपको पहले कैलकुलेशन करने पड़ता है। लेकिन कैलकुलेशन आपके पास आएगी नहीं, डायरेक्टली नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी पे भरोसा तो करते नहीं हो। और भरोसा जब तक करोगे नहीं तो आपके पास एक्चुअल चीजें आएगी नहीं। आप चाहते भी हो आपके पास भाई अच्छी चीज, अच्छा रेट भी होना चाहिए, पूरी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और आपके पास भाई टाइम पे आज इन्वेस्ट कर लिया, कल को भाई पैसा 2-3 साल में आपको एग्जिट भी चाहिए। भाई ऐसे नहीं होता ना। जब आप ऐसा चाह रहे तो सामने वाला भी तो चाहेगा ना कुछ न कुछ, तो उसके ऊपर भी तो चीजें चलेंगी। राइट, तो चीजों को समझना है, इंटरनल करना है, तो किसी पे भरोसा करके चलना भी पड़ेगा आपको साथ में। तो अगर आपके पास 1.5 से 2 करोड़ का बजट है भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं, तो फार्म हाउस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास पहला मकान आपका रहने का है और दूसरा आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1.5 से 2 करोड़, लेकिन अगर ये वर्ड सोचते हो कि ना जी दूर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मेरे को तो यही करनी है, तो जी नहीं है। फिर तो सोना में कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद लो, वन टाइम पैसा दे दो और मार्केट के भरोसे लेके बैठ जाओ। कि जब बिकेगा तो सोचोगे कि जी अब रेट नहीं बढ़ रहा है तो मार्केट डाउन होगी, स्लो होगी, वो आपके लिए स्लो है फिर, क्योंकि आपने चीज ही ऐसी खरीदी है, ऑलरेडी जंप करी हुई, एंड में जाके चीज खरीद रहे हो, क्योंकि चीज तो बड़ी हुई आप ही ले गए। क्योंकि आपकी जो मैचिंग है ना, जो पैसे की, वो मैचिंग किसी के मैच हो नहीं रही है।
एंड यूजर के पास इतना पैसा है नहीं, इन्वेस्टर आपकी प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा, वो पागल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर इस तरीके की चीजें तो नहीं खरीदते हुए मैंने देखे। या तो कोई बिजनेसमैन खरीदे जिसको फ्लोर बनाने हैं, वो भले ही आपकी प्रॉपर्टी खरीद ले प्लॉट की, अदरवाइज कोई एंड यूजर तो खरीदे ना गए। और जितना पक्का बढ़ाया उतना कैपिटल गेन आप टैक्स के तौर पे वापस दे दोगे, आपने कमाया क्या, कुछ भी ना। वैसे मन थोड़ी ना खुश करना है कि भाई प्लॉट ले लिया और मैंने तो प्रॉपर्टी में डाल दी। अगर 1 डेढ़ का प्लॉट है तो इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है ज्यादा, राइट। तो ये जो चीजें हैं थोड़ी सी समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कुछ है इसके मन में, अगर कुछ प्लान बनता है तो आप मिल सकते हो। धन्यवाद।